हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो है क्लासेस जो है निरंतर चल रही हैं। तो इसमें जो है हमारी कौन सी क्लास रहेगी, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की 20वीं क्लास रहेगी, जिसमें एक हम नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। जो नया टॉपिक क्या रहेगा हमारा, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं पर्यटन स्थल। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लास जो है आपको 1 नंबर जो है दिलवा के जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान से देखें। तो पहला क्या रहेगा आपका, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की स्थापना कब की गई, 1956 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई, 1972 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। तो इन तीनों को ध्यान रखना है, पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, पर्यटन से संबंधित जैसे किस तरीके से पर्यटनों को बुलाना है या किस तरीके से पर्यटनों से रोजगार जो है प्राप्त करना है। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए एक जो है प्रशिक्षण और शिक्षण जो केंद्र है, ये संस्थान जो है वो आपकी क्या बनाई गई है, माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान। ठीक है, जो कि चिन्हट लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि आप जो है पर्यटन के माध्यम से रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और कहाँ स्थित है ये, लखनऊ चिन्हट में स्थित है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पर्यटन नीति की। तो सबसे पहली उत्तर प्रदेश की जो थी, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट पर्यटन नीति कब आई, 1998 में आई। ठीक है, 1998 में आई और 1998 के बाद, ठीक, जिसमें कितने 7 परिपथ जो है निर्धारित किए गए थे। तो फर्स्ट पहली पर्यटन नीति उत्तर प्रदेश के अनुसार कब आई थी, 1998 में आई, जिसमें 7 परिपथ जो है निर्धारित किए गए थे। जिसमें पहला क्या रहेगा, बुंदेलखंड पर्वत, दूसरा क्या रहेगा बौद्ध पर्वत, तीसरा विंध्य पर्वत, और चौथा ब्रज पर्वत, और पांचवा अवध और जल विहार और वन इको सहायक पर्यटन परिपथ। तो ये 7 प्रकार के जो है पर्वत निर्धारित किए गए थे पहली पर्यटन नीति के अनुसार। ठीक, बाद में जो है आपकी ग्रामीण पर्यटन नीति लाई गई। कब लाई गई, 2015 में लाई गई। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, 1950 से पहले, ठीक है, 1950 से पहले जो भी हवेली थे, मकान थे, उनको पर्यटकों के लिए आवासीय स्थल के रूप में विकसित करना। ठीक है, पर्यटन या पर्यटक के लिए क्या करना, आवासीय स्थल के रूप में जो है विकसित करना। ठीक है, इसका ये उद्देश्य था। नेक्स्ट जो आती है पर्यटन नीति 2016 आती है। तो 2016 की पर्यटन नीति, जिसके द्वारा 7 नए पर्पज जो है निर्धारित किए गए। ठीक, पहली जो आपकी पर्यटन नीति थी, इसमें भी 7 जो है पर्पज निर्धारित किए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो है 7 नए जो है पर्पज निर्धारित किए गए, जिसमें आपका रामायण पर्पज हो गया, महाभारत पर्पज हो गया, स्वतंत्रता संग्राम पर्पज हो गया, क्राफ्ट, सूफी, ठीक है, अगला कल्चर पर्पज हो जाएगा, और अगला जो है हेरिटेज आर्क, जिसमें तीन जिलों को शामिल किया गया। पहला कौन सा रहेगा आपका, आगरा, दूसरा लखनऊ और तीसरा वाराणसी। ठीक है, तो ये 7 पर्पज जो है निर्धारित किए गए 2016 के अनुसार। ठीक, अब यहाँ जाते हैं, अगला क्या रहेगा आपका, अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1998 में दिया गया। ठीक है, जो पर्यटन है, पर्यटन स्थल है, उनके अनुसार जो है उद्योग का दर्जा जो है कब दिया गया, 1998 में दिया गया। तथा जो है पुलिस की स्थापना भी की गई, किसकी, पर्यटन पुलिस की स्थापना की गई कब, 2000 से 2001 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि यूनेस्को की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने मूर्त धरोहर जो है शामिल होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो है 3 हैं, एक तो ताजमहल को शामिल किया गया है, और आगरा में जो भी चीज़ें बनी हुई उसको शामिल किया गया है, और एक जो फतेहपुर सीकरी है उसको भी शामिल किया गया। कब किया गया, ताजमहल को 1983, आगरा को 1983 और फतेहपुर सीकरी को 1986 में जो है शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। ठीक, अब 2018 की जो पर्यटन नीति है उत्तर प्रदेश की, उसमें क्या दिया गया है, 2018 की बात कर लेता हूँ। तो 2018 में इसके उद्देश्य क्या थे कि जो महिला जो पर्यटक थी उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, जो महिला पर्यटक जो भी आए पर्यटक स्थल पर, उनकी जो है सुरक्षा करना। ठीक है, हेरिटेज होटल जो है स्थापित करना।
तो लगभग लगभग इसमें 50 जो है हेरिटेज होटल स्थापित करना। ठीक, B&B की स्कीम जो है, B&B की स्कीम जो है चालू करना। तो ये उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के क्या थे, उद्देश्य थे। ठीक है, जिसमें अगला ये 3 जो है इसके उद्देश्य थे, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो हमारे पर्यटन स्थल चालू होते हैं, ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो पर्यटन स्थल जो पहला चालू होता है वो हमारा कौन सा है, बाबा की नगरी है ना, कौन सी, वाराणसी और काशी। ठीक है, वाराणसी कह ले या काशी कह ले, बाबा विश्वनाथ की नगरी, जिसे हम वाराणसी या काशी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो प्रथम उल्लेख है, आपसे पूछा जाएगा वाराणसी का पहला प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है आपका, तो पहले कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है और महाभारत और रामायण में। ठीक है, इन तीनों में इसका उल्लेख मिलता है, किसका, वाराणसी या काशी का। ठीक, पहला अथर्ववेद हो जाएगा, फिर दूसरा महाकाल और तीसरा रामायण। ठीक, महाभारत में ये दिया गया है कि दिवोदास द्वारा जो है काशी की स्थापना की गई थी। ठीक, पूछा जा सकता है कि काशी की स्थापना किसके द्वारा की गई, दिवोदास के द्वारा जो है काशी की स्थापना की गई, जो कि महाभारत में दिया गया। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे कौन कौन से नंबर के, एक 6वें नंबर के और एक 30वें नंबर के, 23वें नंबर के, एक 6वें नंबर के और 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे। तो 6वें नंबर के कौन थे, सुपार्श्वनाथ, कौन थे, सुपार्श्वनाथ थे। और आपके जो 23वें नंबर के थे कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक, इनका जो जन्म या इनकी जो कार्यशैली जो रही थी वो वाराणसी से संबंधित रही थी, इसीलिए पूछा जाता है कि इन तीर्थंकरों का संबंध किससे, उत्तर प्रदेश की वाराणसी से है। तो दो आपको ध्यान रखने हैं, एक सुपार्श्वनाथ और दूसरा पार्श्वनाथ। ठीक, इसके बाद काशी में ही अगर बात कर लें तो काशी में क्या रहता है, काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वहाँ का मंदिर कौन सा है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो आप लोग कभी गए भी होंगे और ना गए हों तो वहाँ पर जो है जाएं, बड़ा अच्छा है, मनोहर दृश्य है वहाँ का। ठीक है, तो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो है करवाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, तुलसी मानस मंदिर, अगला कौन सा है, संकट मोचन मंदिर। ठीक है, इसके बाद टोटल अगर हम घाट की बात कर लें, यहाँ पर घाट कितने हैं, 84 घाट हैं, कितने, 84 घाट हैं। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण पड़ जाते हैं ये 3-4, जिसमें दशाश्वमेध घाट, पहला कौन सा रहेगा, दशाश्वमेध घाट, दूसरा कौन सा रहेगा, अहिल्याबाई घाट, और लास्ट कौन सा रहेगा, मणिकर्णिका घाट। तो इसमें जो है मणिकर्णिका जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल, तो ये पहला पार्ट है जिसमें हमने कुछ इसके हिस्ट्री मतलब इसके इतिहास की बात करी है। तो आगे वाली जो आपकी कक्षा होगी उसमें हम वाराणसी से आगे के जो हमारे पर्यटन स्थल होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कक्षा अगर अच्छी लग रही हो, ये क्लास अच्छी आपको जो लग रही हो, तो इसको जो है लाइक करें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो